नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल है स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज डेज 5वां होने वाला है साथियों। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पर विजिट करके आप लोग देख लीजिए। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज मैथ का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 2 अंकित वाला प्रश्न जो साथियों आपके 10 रहने वाला है साथियों, और परीक्षा में पूछे जाएंगे साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। अगर जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है साथियों, हमारे साथ तो रोज़ जुड़िए। रोज़ाना रात 8 बजे साथियों लाइव जुड़िए हमारे साथ और पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में दे चलिएगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 है साथियों। प्रश्न 1 है साथियों, एपी 3,8,13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों आप लोग इसको लिख करके याद कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको हल करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, पहले लिखेंगे ए पी। ए और पी बराबर कितना दिया है साथियों, 3,8,13 डॉट डॉट 253। क्लियर साथियों। और हमें कहता है कि 20वां पद निकाले। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों ए बराबर, ए कितना दिया है साथियों, ए दिया है 3 और डी निकालेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है साथियों, A2 है साथियों आपका 8 और माइनस A1 3 बराबर कितना गया 5। डी का मान कितना आ गया 5। अब साथियों डी का मान 5 आ गया और अंतिम पद मतलब क्या है एन। एन कितना दिया है साथियों, एन दिया आपका 253। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है साथियों, अंतिम पद बराबर साथियों, अंतिम पद को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। एल कितना दिया है साथियों अंतिम पद को 253 साथियों। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे 20वां पद बराबर साथियों, 20वां पद बराबर एल माइनस 20वां पद है तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है साथियों 5। कितना निकला है 5 डी। क्लियर साथियों। अब साथियों एल माइनस 20 में से 1 गया तो 19 गुना डी का मान 5। साथियों क्या हो जाएगा, एल का मान कितना निकला है साथियों 253। यहाँ लिखेंगे 253 माइनस 19 पंचे 95 साथियों। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे साथियों 253 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो 8 साथियों। ये 4 तो 14 में से 9 गया तो 5 और ये 1 तो कितना बचा साथियों हुआ 158। यही क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या साथियों आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई समझने में दिक्कत है साथियों तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न 2। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के माध्यम बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा किसी भुज का समानांतर होती है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या दिया है साथियों, पहले तो हल लिखेंगे साथियों। हल बराबर साथियों क्या, तो दिया है
दिया है साथियों कि त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें साथियों क्या, तो जिसमें डी क्या साथियों, पहले ये लिखने से पहले आप लोग त्रिभुज बनाइए साथियों। क्या बनाइए? त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है साथियों जिसका नाम ए बी और ये सी है। क्लियर साथियों? और यहाँ से एक रेखा गुजरती है क्या, तो मध्य बिंदु यानी आधा पर से साथियों। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी और ये हो जाएगा आपका ई। साथियों ये भुजा और ये भुजा बराबर है साथियों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है साथियों। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC जिसमें डी क्या, तो डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी साथियों, क्या, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। क्लियर साथियों? है। उसके बाद डी ई साथियों क्या है, डी ई को मिलाया जाते हैं, डी ई को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। क्लियर साथियों? उसके बाद साथियों क्या, उसके बाद लिखिएगा आप लोग क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करना है साथियों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है साथियों। क्या, तो डी ई समानांतर बी और सी। क्लियर साथियों? आप क्या लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। क्या साथियों? प्रमाण देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, प्रमाण लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा ए बी तथा ई भुजा AC का मध्य बिंदु है साथियों। क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर साथियों? अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए डी साथियों, क्या, तो ए डी साथियों, ए और डी यानी ये से ये साथियों, यानी ए डी कितना, ए डी साथियों बराबर है किसका, डी बी का, यानी डी बी का। क्लियर साथियों? डी बी का। क्या लिखेंगे, डी बी का। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और साथियों क्या ए ई बराबर है किसका, ई सी का। तो लिखेंगे यहाँ पे ए ई बराबर है साथियों ई सी का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे साथियों कि क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तब बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए डी बराबर डी बी। क्यों साथियों, यानी ए डी बराबर है डी बी का, यानी साथियों ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में इक्वल है साथियों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ई बट्टा ई सी बराबर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए
इसको क्या लिखेंगे, चूंकि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। साथियों यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे साथियों इसको नेक्स्ट पेज में लिखे साथियों, थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिए क्या, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी में डी और ई दो बंद कर लो, आवाज में रिकॉर्ड हो छे, दो बिंदु क्रमशः कितना हो जाएगा साथियों, नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों, इसको कितना हो जाएगा साथियों, भुजा हो जाएगा आपका ए बी साथियों, ए बी और ए सी को समान अनुपात में क्या करती है साथियों, विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करते हैं। क्लियर साथियों। अब साथियों प्रमेय से क्या साथियों, क्या कौन प्रमेय से, प्रमेय से साथियों, क्या चीज से, तो प्रमेय से साथियों, प्रमेय से साथियों। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है साथियों, ये ए है और ये बी है और ये सी है, और साथियों ये एक भुजा है जो मध्य बिंदु से काटती है, और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा आपस में बराबर साथियों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी ई साथियों, यानी डी ई ये भुजा और बी सी भुजा क्या है, इक्वल है साथियों। लिख सकते हैं जितना ये लेंथ होगा साथियों उतना ही इसका लेंथ होगा साथियों। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी ई समानांतर बी और सी साथियों। यही क्या था, प्रूव करना था साथियों, और प्रूव्ड हो गया साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों एक बार देख लीजिए इसको। प्रश्न था, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा किसी भुजा का समानांतर होती है साथियों। और हल दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है साथियों, क्या एक त्रिभुज है, और साथियों इसमें जिसका नाम एबीसी है साथियों, और ये भुजा समानांतर है, और ये भुजा समानांतर है, जिसका नाम एक मध्य बिंदु है। क्या मध्य बिंदु कौन था, डी और ई करता है, और ये भुजा और साथियों और ये भुजा क्या आपस में इक्वल है साथियों। तो सिद्ध करना था कि डी समानांतर बी सी साथियों, और इस प्रकार से हुआ साथियों। और देख लीजिए यहाँ पे कि डी समानांतर बी सी आ गया साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं साथियों तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको साथियों क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 7, -2, 5, 1 और 3, के में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसको हल करेंगे साथियों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल बराबर साथियों, हल बराबर क्या है, एक बिंदु साथियों है 7, -2 और एक बिंदु है साथियों आपका 5, 1 और दूसरा बिंदु है 3, के साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये बिंदु को आप ए मान लीजिए
और ये बिंदु को आप बी मान लीजिए और ये बिंदु को आप सी मान लीजिए साथियों। क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पे ये पहला वाला क्या होता है साथियों, x1 और दूसरा वाला y1। ये हो जाएगा आपका x2 और दूसरा हो जाएगा आपका y2। ये हो जाएगा आपका x3। ये हो जाएगा आपका y3। क्लियर साथियों। को समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब दिक्कत नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 साथियों, y2 माइनस y3। उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर साथियों। अब बराबर 0। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 साथियों। और x1 कितना दिया है साथियों, 7। और साथियों हो जाएगा ये y2 1 माइनस y3 के साथियों प्लस है तो प्लस साथियों। x2 कितना दिया है साथियों, 5। और y3 कितना दिया है साथियों, के प्लस है तो माइनस माइनस प्लस और y का मान 2 साथियों। कितना दिया है, 2 प्लस x3 कितना दिया साथियों, 3। और y1 कितना साथियों, -2 और माइनस y2 कितना दिया साथियों, y2 1। क्लियर साथियों। बराबर में 0। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये 1/2। अब साथियों ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 6 माइनस 3। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। अब नहीं है दिक्कत तो क्या लिखेंगे, 1/2। अब साथियों 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, -2 के साथियों। अब साथियों प्लस और प्लस को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17। 17 में से 6 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 11। और 11 में से 3 जाएगा साथियों तो 8। कितना बचेगा, 8। तो प्लस का 8 इक्वल टू 0 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 1/2 और ये 8 -2 क्या हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, बराबर 0 है तो 0 0 साथियों। कितना हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है तो 1/2 गुना साथियों, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 माइनस के बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा, ये 4 माइनस के बराबर 0। ये 4 बराबर के साथियों। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका के बराबर 4 साथियों। ये क्या हो गया आपका आंसर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको लोग को बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लास है साथियों, जहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास का PDF नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। फिर साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4 साथियों कि बिंदु ए cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकाले साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको निकालेंगे साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे साथियों, हल साथियों। हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा कि ये बिंदु को मान लेते हैं कि ए बिंदु है और ये बिंदु को बी मान लेते हैं साथियों। ये बिंदु ए है, ए से साथियों बिंदु बी तक गया साथियों, कहाँ तक गया, बी तक। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। ए बिंदु कितना दे रखा है कि ए बिंदु दे रखा है ए cos थीटा, 0 और ये दे रखा है 0, a sin थीटा। कोई दिक्कत साथियों,
कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा x1, दूसरा वाला y1, पहला वाला x2, ये वाला y2। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना है कि इतना दूरी। साथियों लिख सकते हैं कि ए बी का दूरी बराबर साथियों, ए बी की दूरी बराबर क्या होता है साथियों, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं। साथियों दिक्कत नहीं है तो x2 कितना साथियों, x2 है आपका साथियों, x2 0 माइनस x1 कितना है, ए cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ y2 कितना है साथियों, y2 है साथियों, ए साइन थीटा माइनस y1 कितना है साथियों, 0, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। आप साथियों ये रूट में हो जाएगा, ये रूट में साथियों ये कितना हो जाएगा साथियों, ये रूट अंडर हो जाएगा आपका कि माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत साथियों बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं क्या कि इस दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो रूटे में साथियों, रूटे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन। इसमें क्या बचेगा साथियों, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साथियों चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साथियों इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं 1। साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। साथियों ए स्क्वायर का क्या होता है, ए होता है, यही क्या होगा साथियों आपका आंसर। यहाँ पर क्या हो गया, ए इक्वल टू आंसर। साथियों ए क्या हो गया साथियों, ए आंसर हो गया साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो साथियों कि बिंदु ए और बी दे रखा था और दूरी सूत्र से बोला था दूरी निकालने के लिए। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके साथियों हमने क्या कर दिया, दूरी सूत्र निकाल दिया। ए बी का दूरी कितना है साथियों, ए है, कितना है, ए। साथियों क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक करके कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साथियों प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ है से कितना साथियों, समदूरस्थ है। साथियों समदूरस्थ निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे साथियों। फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसको देखिए साथियों। क्या साथियों, इसको पहले तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल साथियों, हल बराबर, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है साथियों और ये बिंदु बी है। तो साथियों मान लेते हैं कि ये बिंदु साथियों ए है और ये बिंदु बी है। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। ए बिंदु कितना दे रखा है, 2, -5 और बी बिंदु दे रखा है साथियों -2, 9। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1। साथियों एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, एक्स अक्ष है जिसका नाम क्या है, p है, कितना है x, y कितना हो जाएगा 0। साथियों आप मान लीजिए अपने घर पे है तो अपने घर पे क्या रहता है, सब आदमी पावर में रहता है। आप जस्ट टाइम अपने दोस्त के घर पर चल जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कम बोलते हैं, यानी कि आपका पावर 0 हो जाता है। तो वही एक्स अक्ष पर वाई का पावर 0 और वाई अक्ष पर एक्स का पावर 0 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से निकालेंगे साथियों क्या कि ए पी साथियों, क्या ए पी बराबर बी पी, क्या हो जाएगा साथियों, बी पी। अब इस सूत्र लगा देंगे साथियों इसका, तो क्या हो जाएगा ए पी, यानी क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर। अब साथियों हो जाएगा ये
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? और रूट अंडर में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों कोई दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों? इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं क्या कि x2 माइनस x1, तो x2 कितना है साथियों? ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। साथियों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है साथियों? y2 0 प्लस माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अब बिंदु कति में बी और पी में, तो बी और पी ये दोनों में साथियों, तो ये कितना हो जाएगा साथियों? ये वन, ये y1 कितना हो जाएगा साथियों? x2 x प्लस x2 x1 कितना साथियों? माइनस 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 प्लस साथियों, प्लस है तो प्लस साथियों। y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है साथियों? y1 हो जाएगा साथियों आपका 9 माइनस का 9 का होल स्क्वायर साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा साथियों आपका क्या कि एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 का स्क्वायर प्लस 5 25 बराबर ये भी हो जाएगा साथियों रूट अंडर में क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x साथियों, 4x प्लस 2 दूना 4 और प्लस में 9 81 साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है साथियों। चलिए इसको और हल करते हैं साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 29 बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 85 साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का रूट अंडर का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85 का साथियों क्या हो जाएगा साथियों? 85 का होल स्क्वायर साथियों। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब साथियों क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कैंसिल, होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल साथियों, रूट कैंसिल से स्क्वायर से रूट कैंसिल साथियों। कितना बच गया? ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर कैंसिल साथियों, ये हो जाएगा माइनस 4x, ये इधर आकर के माइनस 4x साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बराबर है तो बराबर ये हो जाएगा 85, ये इधर आकर के माइनस में 29 साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हो जाएगा आपका माइनस 8x बराबर 15 में से साथियों 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अब साथियों 7 में से 2 गया तो 5, कितना हो गया? 56 साथियों। x बराबर 56 बटा माइनस का 8, तो
8 का 8, 8 सत्ते 56 साथियों। कितना आ गया साथियों? x बराबर कितना? माइनस का 7। ये क्या हो गया? x का मान माइनस का 7। यही साथियों क्या हो गया आपका आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत साथियों तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है साथियों। प्रश्न 6 है, यदि ए और बी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण को हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एमबीबीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके बनाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे? हल। साथियों इसको बनाने से पहले एक बार हमको बताइए यहाँ पे कि मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज। साथियों ये सब भुजा बराबर, ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम अगर ए है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका नाम सी। साथियों एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। साथियों तो तीनों कोण जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 180 डिग्री। साथियों यही बात कहता है साथियों। तो क्या इसको लिख सकते हैं साथियों? क्या लिख सकते हैं साथियों? क्या? तो त्रिभुज ए बी सी में साथियों क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका क्या कि कोण यानी कोण ए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 180 डिग्री। साथियों होगा कि नहीं होगा? क्या है? बी प्लस सी। साथियों तो बी प्लस को जो कहेगा साथियों उसको छोड़ देंगे। अब बराबर में 180 है तो 180। साथियों अब इधर ए छोड़ दिए तो प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा साथियों? बिल्कुल होगा साथियों। साथियों अब क्या होगा साथियों? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि बी प्लस साथियों बी प्लस सी, इसको 2 से भाग कर देंगे साथियों। तो क्या इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा? तो साथियों इसको 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री भागा 2 माइनस ए बाय 2। साथियों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साथियों। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी बाय 2 और बराबर इसको कट जाएगा। कितना बचेगा साथियों? 90 डिग्री और माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बाय 2। साथियों क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साथियों। क्या साथियों इसको लिख सकते हैं? क्या इसको जब लिखेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं? साइन में चेंज कर देते हैं साथियों। तो इधर साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी बाय 2 अब बराबर साथियों ये क्या हो जाएगा? ये इसको साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन साथियों साइन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। साथियों यही होगा साथियों ना? सर जी सर यही होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन इंटू बी प्लस सी बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों? बराबर क्या हो जाएगा? इस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस ए बाय 2। साथियों क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला होता है ना कोस ए बाय 2। साथियों यही तो प्रूव करना। साथियों प्रूव तो हो गया साथियों, यही तो करना था ना। क्या करना था? तो साइन इंटू बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। साथियों यही प्रूव करना था और प्रूव्ड हो भी गया। साथियों क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7 है साथियों। प्रश्न 7 क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकले। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और बहुत इजी प्रश्न है लेकिन वीवीआई प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों इसको आप लोग लिख करके साथियों बना लीजिए। साथियों क्या करेंगे साथियों? यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या है इसके? यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल लिखेंगे साथियों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साथियों इसका मान लिखेंगे साथियों। तो 2 है तो 2 होगा साथियों,
लेकिन साथियों यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना होता है, एक। एक स्क्वायर है तो साथियों क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस होता है प्लस। साथियों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 साथियों। तो इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 2 × 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2। क्यों सर, क्योंकि सर आपको पता है कि जब ए स्क्वायर लिखा रहेगा तो क्या इसको हम a × a लिखते हैं ना सर, बिल्कुल लिखते हैं। तो ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, प्लस है तो प्लस साथियों। ये पावर 2 है तो इसको भी 3 बार लिखेंगे साथियों। इसको कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे साथियों। तो √3 इंटू √3/2। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो गुना करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2। साथियों ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 × 3 साथियों को पता है कि √3 और √3 दूगो √3 में से कितना आ जाता है, 1 और 3 बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा साथियों, एलसीएम 4 आएगा साथियों, कितना आएगा 4। तो एक को क्या पढ़ेंगे 4 हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 साथियों, प्लस 4 एक आए तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। अब साथियों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11 11 11 1 12, तो 12/4 साथियों। तो 4 एक आए 4 4 तिया 12 साथियों, कितना आ गया साथियों 3। तो 3 क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा ये इजी प्रश्न है साथियों। मान याद रहेगा, सारणी मान तो याद होगा साथियों। अगर आप अभी तक मान निकालने का ट्रिक याद नहीं किए हैं तो जाकर के हमारे चैनल पर ट्रिकी वीडियो ट्राइगोनोमेट्रिक सर्च कीजिए, और बाय में स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों मोस्ट वो दिख जाएगा साथियों। आप लोग इतना प्यार दिए हैं वीडियो का साथियों। चलिए साथियों, इसी प्रकार से इस वीडियो का भी प्यार दीजिए साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पर नई बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। साथियों प्रश्न 8 है, सिद्ध करें कि कॉस ए बट्टा 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बट्टे कॉस बराबर 2 सेक स्क्वायर। साथियों इस लेंगे साथियों, LHS लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये LHS बराबर कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कॉस ए बट्टा 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए बट्टा क्या हो जाएगा साथियों, बट्टा में कॉस ए। साथियों अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे साथियों। एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 1 + sin ए इंटू कॉस ए साथियों। होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा बच्चों, होगा। तो ये इतना पढ़ेंगे, एक तो कॉस और कॉस सर, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस साथियों, ये कैंसिल, तो 1 + sin और 1 + sin क्या हो जाएगा साथियों, 1 + sin ए का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या कर सकते हैं साथियों, ये कॉस स्क्वायर है तो इसको एजेटिव लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए साथियों, प्लस है तो प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, प्लस 2 एक से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, साइन तो साइन, तो 2 हो जाएगा 2 साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साथियों सबका बट्टा में कितना दिया है, ये दिया है कि 1 + साइन ए इंटू कोस ए, कितना दिया है साथियों कोस ए साथियों, ये कोस और ए दिया है। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं पहले साथियों, पहले साइन को लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए और कोस कथी में प्लस में, तो प्लस में कोस स्क्वायर ए और प्लस में क्या है साथियों 1 + 2 साइन ए साथियों, पूरा का बट्टा में क्या है साथियों, पूरा का बट्टा में है, ये पूरा का बट्टा में साथियों है 1 + साइन ए इंटू कॉस
ए साथियों। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों? बच्चों दिक्कत नहीं है तो क्या इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं साथियों? इसको लिख सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा साथियों? 1 होगा। साथियों ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साथियों पहली से 1 है तो 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए साथियों साइन ए और इंटू में कोस ए साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। 1 और 1 कितना हो जाएगा साथियों? ये 1 और 1 हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 साइन ए और बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा साथियों? इस और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस ये बचेगा आपका साइन, क्या बचेगा? साइन ए। क्लियर? नीचे में कितना है पहले से? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, सेम है तो सेम रहता है तो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है साथियों। तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस ए साथियों। तो साथियों अब एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा साथियों। सेक थीटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 है क्या हो जाएगा साथियों? ये 2 सेक ए साथियों। यही तो प्रूव करना था साथियों। क्या प्रूव्ड हुआ कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पे लिखेंगे हेंस, क्या? हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड साथियों। यहाँ तक कोई समझने में कोई दिक्कत है? आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 9 है साथियों। प्रश्न 9 है कि एक साइकिल 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें साथियों। साथियों ये थोड़ा मेंसुरेशन टाइप का सवाल है साथियों और इम्पोर्टेंट भी है कि एक साइकिल ने 5000 चक्कर में साथियों, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करती है साथियों। तो क्या निकाले साथियों? पहिए का व्यास निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। चलिए साथियों इसको करते हैं हल साथियों। हल इस सवाल को बनाने से पहले एक बात बताइए मुझे कि आप लोग पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर साथियों? ये किलोमीटर है, अगर इसको हम मीटर बनाएंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर साथियों। 1000 मीटर तो साथियों 11 किलोमीटर में साथियों 11 किलोमीटर बराबर कितना मीटर साथियों? 11000 मीटर साथियों। क्लियर साथियों? 11000 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों कि 5000 चक्कर में कितना किलोमीटर चलता है साथियों? 11 किलोमीटर कितना लिखेंगे? 11000 मीटर। 11000 मीटर साथियों। अब साथियों निकालना है कि पता ये 5000 चक्कर में 11000 मीटर चलता है साथियों। तो एक चक्कर में साथियों कितना चलेगा? तो यही 11000 मीटर बट्टा में 5000 साथियों। 5000 साथियों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल तो कितना आ गया साथियों? ये आ गया साथियों 11 बट्टा 5 साथियों। ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर साथियों 11000 11/5 मीटर साथियों। अब साथियों क्या करेंगे यहाँ पे? लेकिन साथियों पहिया का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है साथियों। 2 पाई आर साथियों। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है साथियों? 22/7 साथियों। गुना आर नहीं दिया है ना साथियों, तो आर नहीं देंगे साथियों क्योंकि त्रिज्या नहीं दिया है। तो अब साथियों क्या करेंगे? इसको कर सकते हैं क्या कि 11/5 बराबर कितना हो जाएगा? 22 गुना
44 इसके बट्टा में नहीं कुछ तो 1, तो इसके बट्टा भी नहीं कुछ तो 1, तो 44r/7 साथियों। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो क्या यहाँ पर बताइए मुझे, क्या इसको लिख सकते हैं इसको और इसको? तो 44 गुना 5 कितना हो जाएगा साथियों? 44 गुना 5 कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 से 2 22 साथियों। ये आर है तो आर बराबर 11, 11 सतह 77 साथियों। अब साथियों 11/11 क्या हो जाएगा साथियों? 11/ ये हो जाएगा आर बराबर 77/220 साथियों। ये करके कितना हो साथियों? क्लियर? 22/7 गुना साथियों आर स्क्वायर। आर कितना है? 6, तो दूगो है तो दूगो 6, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। क्लियर साथियों? गुना कितना, एंगल कितना है साथियों? थीटा कितना दिया है साथियों? थीटा बराबर, इसी को थीटा कहते हैं साथियों। थीटा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। अब साथियों पूरा के बट्टा में कितना डिग्री दिया है? 360 डिग्री साथियों। कितना? 360 डिग्री साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब दिक्कत नहीं है साथियों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 एका 6, 6 छके 36, 60। अब साथियों ये कितना आ जाएगा? 6 एका है और 6 के 60 साथियों। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया साथियों? ये आ गया आपका, कितना आ गया? ये आपके आ गया कितना? साथियों काटेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा साथियों? ये अब आपका आ जाएगा 6 एका 6, 6 छके 36 और 0 साथियों। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो 6 इकाई 6 इकाई 10.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 5 साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इकाई 5, 5 छक 30 साथियों। तो ये कितना आ गया आपको? ये ऊपर आ गया 11 गुना 6 और नीचे कितना आ गया साथियों? आपका 7। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना लिखेंगे? 11 छक 66 बट्टे में 7 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 7। जब इसको भाग करेंगे साथियों, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 नमा 63। अब कितना? तो 9 चौक 36, 9 27। इसको क्या है? छठफल कहता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में साथियों। ये हो गया आपका आंसर साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो कमेंट करके बेहिचक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो तुरंत आप तक पहुंच सके साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए साथियों। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। हटाएंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 11 सत्तर 77, 11 दूना 22 और 1 0 साथियों। कितना आ गया? 7/20 साथियों। कितना आ गया? 7/20। यही क्या हो गया? मीटर साथियों। 11/7/20 मीटर हो गया साथियों। अब साथियों ब्यास कर रहे हैं ना साथियों, निकालने के लिए ब्यास। ब्यास बराबर साथियों, ब्यास कितना निकल जाएगा साथियों? ब्यास बराबर साथियों, ये क्या हो जाएगा? ब्यास बराबर साथियों, ब्यास का मतलब क्या है? डी बराबर कितना होता है साथियों? 2 गुना कितना निकला? 7/20 साथियों। तो कटे कितना? 10। तो बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 7/10। ब्यास कितना निकल गया साथियों? 10/10 साथियों। यही आंसर हो गया साथियों। एक बात यहाँ पर निकालिए, ये ब्यास का पहिया नहीं होगा साथियों, ये मिस्टेक होगा साथियों। ये ब्यास का पहिया नहीं होगा साथियों। आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा साथियों, ये ब्यास का पहिया नहीं होगा साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। प्रश्न साथियों 10 प्रश्न में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कि 6 त्रिज्या वाले वृत्त के एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालें जिनका केंद्रीय कोण कितना है? 30 है साथियों।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहता है कि एक वृत्त के तिर्यक खंड की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है साथियों, 6 सेंटीमीटर है। तो और कोण कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाले साथियों। आसान है प्रश्न साथियों, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। ये MVVI प्रश्न भी है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर हल लिखेंगे साथियों, हल बराबर क्या हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा साथियों वृत्त के, क्या लिखेंगे पहले, वृत्त के त्रिज्यीय खंड साथियों, त्रिज्यीय खंड साथियों, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या बराबर क्या सर, त्रिज्या बराबर बच्चों, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा साथियों, त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या कभी करते हैं 8 से कितना सेंटीमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। केंद्रीय कोण दिया है, क्या दिया है, केंद्रीय साथियों कोण, केंद्रीय कोण बराबर कितना डिग्री दिया है साथियों, केंद्रीय कोण बराबर दिया है आपको 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री साथियों। और उसके बाद क्षेत्रफल क्या कहता है निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले साथियों, क्षेत्रफल आपको क्या कहता है निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है साथियों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साथियों कि पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री साथियों, 60 डिग्री। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, सवाल नहीं बनेगा साथियों। तब साथियों इसको करेंगे तब पाई का मान कितना है साथियों 22 बट्टा साथियों, क्लियर 22 बट्टा 7 गुना साथियों R स्क्वायर, R कितना है 6, तो दूगो है तो दूगो 6, क्योंकि R स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। क्लियर साथियों, गुना कितना, एंगल कितना है साथियों, थीटा कितना दिया है साथियों, थीटा बराबर, इसी को थीटा कहते हैं साथियों, थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। अब साथियों पूरा का बट्टा में कितना डिग्री दिया है 360 डिग्री साथियों, कितना 360 डिग्री साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब दिक्कत नहीं है साथियों तो इसको कैसे लिख सकते हैं साथियों, काटेंगे ये तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये अब आपका आ जाएगा 6 एकाएँ 6, 6 छः के 36 और 0 साथियों। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो 6 एकाएँ 6 एकाएँ 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 5 साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकाएँ 5, 5 छक 30 साथियों। तो ये कितना आ गया आपको, ये ऊपर आ गया 11 गुना 6 और नीचे कितना आ गया साथियों आपका 7। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। सर कोई दिक्कत नहीं है तो ये कितना लिखेंगे 11 छक 66 बट्टे में 7 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 7। जब इसको भाग करेंगे साथियों, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 नमा 63, अब कितना तो 9 चौक 36 9 27। इसको क्या है क्षेत्रफल कहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में साथियों। ये हो गया आपका आंसर साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो कमेंट करके बेहिचक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों और बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो तुरंत आप तक पहुंच सके साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए साथियों। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।